हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स के बारे में। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स आर मशीन लर्निंग मेथड्स दैट यूज मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स टू लर्न पैटर्न्स फ्रॉम द डेटा। Below are some core algorithms or architectures of what they do and simple Python examples. सबसे पहला जो एल्गोरिदम है दैट इज फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। ये सिंपलेस्ट डीप लर्निंग मॉडल है जो कि इंफॉर्मेशन को केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। सो फ्रॉम इनपुट इट गोज टू द हिडन लेयर्स एंड फ्रॉम हिडन लेयर इट गोज टू द आउटपुट। अब ये वर्क कैसे करता है? इनपुट फीचर्स एंटर करते हैं नेटवर्क पे। हर लेयर में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो वेटेड सम परफॉर्म होता है और एक एक्टिवेशन फंक्शन उस पर अप्लाई होता है। आउटपुट लेयर प्रोड्यूसेस द प्रेडिक्शन। इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। टेंसर फ्लो से हमने केरास को इंपोर्ट करना है और टेंसर फ्लो डॉट केरास से लेयर्स को इंपोर्ट करना है। तो हम एक सीक्वेंशियल चेन बनाएंगे जिसमें 3 तरीके के लेयर्स होंगे। सबसे पहला होगा 64 नोड्स का, एक्टिवेशन इक्वल टू रेल्यू एंड इनपुट शेप इज 10। इसके बाद आता है 32 नोड्स का, इसका एक्टिवेशन है रेल्यू। फिर आता है आउटपुट नोड 1, तो ये इसका एक्टिवेशन है सिग्मॉइड। हम मॉडल डॉट कंपाइल करेंगे, इसमें ऑप्टिमाइजर हम चलाएंगे एडम को। लॉस हो जाएगा हमारा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी और मैट्रिक्स हो जाएगा एक्यूरेसी। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एक रैंडम डेटा सेट लेंगे फ्रॉम 100 फ्रॉम 1000, 10 एंड इसमें मॉडल डॉट फिट करेंगे x, y, बॉक्स इक्वल्स टू 10, बैच साइज इक्वल्स टू 32। तो इससे फ्रेंड्स अगर आप देख रहे होंगे कि हमारी एक्यूरेसी है 0.5640 और लॉस परसेंटेज है 0.6768। यूज केसेस इसके क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहला है टेबुलर प्रेडिक्शन, इसके बाद आता है फ्रॉड डिटेक्शन, इसके बाद आता है बाइनरी क्लासिफिकेशन। अब है फ्रेंड्स कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो CNN इज डिजाइंड फॉर इमेज प्रोसेसिंग। की आइडिया क्या होता है इसमें? कन्वोल्यूशन फिल्टर्स डिटेक्ट पैटर्न्स लाइक एजेस, टेक्सचर्स एंड शेप्स। स्टेप्स क्या है? सबसे पहला है कन्वोल्यूशन स्टेप, इसके बाद है एक्टिवेशन फंक्शन जिसको हम रेल्यू बोलते हैं, उसके बाद है पूलिंग, फुली कनेक्टेड लेयर and it is used in image recognition, object detection and medical imaging। इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो TensorFlow.keras से हम इंपोर्ट करेंगे लेयर्स कॉमा मॉडल्स को। दो सीक्वेंशियल लेयर हमारे बनेंगे जिसमें कॉन्वोल्यूशनल 2D लेयर बनेगा और एक मैक्स पूलिंग 2D बनेगा। तो इसको हम फिर पास करेंगे सेकेंड लेयर में। सेकेंड लेयर में फिर हमारा कॉन्व 2D है और मैक्स पूलिंग 2D है। इसके बाद फाइनल लेयर में जो हमारा डेंस नोड्स को कंटेन करता है, इसमें एक्टिवेशन फंक्शन रेलू है और आउटर मोस्ट आउटपुट लेयर में हमारा मैक्स है कि 10 नोड्स को होल्ड कर रहा है। रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं दे आर यूज फॉर सीक्वेंशियल डेटा। एग्जांपल है टेक्स्ट, स्पीच, टाइम सीरीज। रिमेंबर द प्रीवियस इनपुट्स यूजिंग अ हिडन स्टेट। इसके बाद आता है फ्रेंड्स इसका कोड। मॉडल इक्वल्स टू keras डॉट सीक्वेंशियल लेयर्स डॉट सिंपल RNN। 64 नोड्स का है, इनपुट शेप है हमारा 100, 1, लेयर्स है हमारे डेंस लेयर जिसमें 1 है। इसके बाद हम मॉडल डॉट कंपाइल करेंगे, ऑप्टिमाइजर इक्वल्स टू एडम एंड लॉस इक्वल्स टू MSE। इसके बाद आता है फ्रेंड्स लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी दैट इज LSTM। It is an improved version of RNN that solves vanishing gradient problems. It uses gates, forget gate, input gate, output gate. It is used for language translation, speech recognition, stock prediction। इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। keras डॉट सीक्वेंशियल लेयर्स डॉट LSTM। 128 नोड्स होंगे इसमें, इनपुट शेप है 50, 10 का, लेयर्स डॉट डेंस नोड्स तो हो जाएगा। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मर्स, दे पावर मॉडर्न AI लाइक GPT। The key concept here is self-attention. Instead of sequential processing, the model looks all the words at once. It was first introduced in the paper Attention is all you need। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले लैंग्वेज मॉडल्स में ये यूज़ होता है, ट्रांसलेशन के लिए यूज़ हो सकता है, कोड जनरेशन के लिए यूज़ हो सकता है। तो फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट पाइपलाइन। पाइपलाइन में हमने सेंटिमेंट एनालिसिस पास किया, रिजल्ट में हमने स्टोर किया क्लासीफायर वाले ऑब्जेक्ट को एक सेंटेंस देके दैट इज डीप लर्निंग इज अमेजिंग और प्रिंट कर देंगे रिजल्ट्स को। हमें जो हमने रिजल्ट्स को प्रिंट किया है उसके बेसिस पे हमें चीज़ें जनरेट होकर हमें मिल जाएंगी। कौन कौन सा एल्गोरिथम किस चीज़ के लिए बेस्ट है? तो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जो है वो बेसिक प्रेडिक्शन के लिए होता है। CNN जो होता है वो इमेजेस के लिए, RNN जो होता है वो सीक्वेंसेस के लिए, LSTM जो होता है वो लॉन्ग सीक्वेंसेस के लिए और ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो लैंग्वेज AI के लिए। रूल ऑफ थंब है हमारा क्या क्या? इमेजेस के लिए यूज़ कर रहा है तो CNN यूज़ करेंगे, टेक्स्ट के लिए है तो ट्रांसफॉर्मर या LSTM यूज़ करेंगे, टाइम सीरीज के लिए तो RNN और LSTM को यूज़ कर सकते हैं। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ अगली बार उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर एंड बाय।